पश्चिम बंगाल और दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार के बीच जो तनातनी है वो अभी तो खत्म नहीं हो सकती है दोस्तों। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका इतिहास लंबा नहीं है, इसका इतिहास बहुत लंबा है। और अब जब बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस वक्त ये तनाव और बढ़ना ये कई तरफ इशारे करता है। देखिए, बात की जाए पश्चिम बंगाल की और केंद्र में बैठी मोदी सरकार की तो सीधा 36 का आंकड़ा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच चलता है। इसमें कभी कभार आपको गृह मंत्री अमित शाह जी भी अपने बयान के जरिए तड़का लगाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर जो नजर आती है वो प्रधानमंत्री जी और ममता बनर्जी में नजर आती है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो दिल्ली आने वाली है और दिल्ली किसी ऐसे वैसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नहीं आने वाली। दिल्ली आएंगी तो केंद्र सरकार से मुलाकात होगी, केंद्र में बैठे मंत्रियों से मुलाकात होगी। मुलाकात क्यों होगी? बीते दिनों एक खबर सामने आई थी दोस्तों, और वो खबर बहुत चर्चा का विषय बनी रही कि पश्चिम बंगाल के कई योजनाओं से जुड़े फंड रोकने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। यह आरोप बार बार ममता बनर्जी ने ना सिर्फ लगाया है बल्कि इसके खिलाफ कई बार केंद्र सरकार के खिलाफ वो मोर्चा भी खोल चुकी हैं। अब वो कह रही हैं कि मैं बाकायदा दिल्ली आकर इस पर बात करूंगी। आखिर ये पेंडिंग बचा जो फंड है ये कितना है, और जब वो दिल्ली आएंगी तो इसके अलावा और कौन सा काम होने वाला है जो सबकी नींदें उड़ा सकता है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि जितने भी पश्चिम बंगाल के फंड्स हैं, जितनी भी योजनाओं को लेकर फंड्स हैं, अक्सर वो तमाम राज्यों को सही समय पर दे दिए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के फंड्स रोक रखे केंद्र सरकार ने। अब उन्हीं फंड्स को दिया जाए इस बात पर जोर देने ममता बनर्जी बाकायदा दिल्ली आ रही हैं और केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से बात करेंगी इस बारे में। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जो खबर ये कहती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 9 जून को नई दिल्ली आ सकती हैं, जैसा बताया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो मुलाकात करने वाली हैं। 11 जून को उनके वापसी लौटने की उम्मीद बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल सचिवालय नबार्ड ने ये बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने 10 जून को बैठक के लिए पीएमओ से समय मांगा है। एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्र के पेंडिंग फंड और बकाया का मुद्दा उठाना चाहती हैं, जो अब बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यानी अभी तक कई महीनों से लगातार फंड रोका जा रहा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जो भी योजनाएं सरकार शुरू करना चाहती है उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से फंड आता है दोस्तों। जब वो केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाएं होती है तो केंद्र सरकार उसको फंड देती ही देती है। कई राज्यों के साथ केंद्र सरकार का तालमेल जो है वो इसी वजह से बैठाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको राज्य चलाना है तो आपको केंद्र के साथ अच्छे से बनाकर रखनी पड़ेगी। वो आपको फंड्स देंगे तो आप आगे जितने भी योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन कर पाएंगे। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान सीएम बनर्जी दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए नए कार्यालय का उद्घाटन भी कर सकती हैं। फिलहाल के लिए राज्य की टीएमसी सरकार मनरेगा यानी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये भी केंद्र की योजना है, और पीएम आवास योजना, ये भी केंद्र की योजना है। गरीबों के लिए आवास अलॉट करना इस योजना के तहत आता है। तो ऐसी कई योजनाओं के लिए जो लंबित केंद्रीय सरकार से जो राशि आने वाली है, जो फंडिंग आने वाली है, उसका मुद्दा टीएमसी की तरफ से अक्सर उठाया जाता रहा है। और अब टीएमसी का ये कहना है कि हम केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब चाहते हैं, इस बाबत बातचीत करना चाहते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी टीएमसी द्वारा इस पूरे मामले पर खटखटाया जा चुका है। केंद्र की भाजपा सरकार का भी इस पर स्पष्टीकरण एकदम पहले ही आ चुका था। भाजपा सरकार द्वारा यह साफ साफ कहा गया था कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए जितनी भी योजनाओं के फंड रुके हुए हैं वो सबसे बड़ी वजह उसके पीछे है भ्रष्टाचार। राज्य सरकार का भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है फंड को रोकने के पीछे। हालांकि इस बात को बार बार नकारा है ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी टीएमसी ने, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस बात को बार बार दोहराया है।
ममता बनर्जी दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बीते दिनों जब हुई थी, वो तो शामिल नहीं हुई थी। उसमें भी उन्होंने कारण दिया था। उनका एक कारण था कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता की उस पूरी मीटिंग की, लेकिन एनडीए शासित राज्यों को बोलने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया, जबकि टीएमसी यानी पश्चिम बंगाल की तरफ से जो भी लोग शामिल हुए थे, या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो शामिल होने वाले थे, या बाकी के राज्यों के मुखिया या प्रतिनिधि जो कि बीजेपी शासित राज्य नहीं है, एनडीए शासित राज्य नहीं है, उनको मात्र 5 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया। ऐसा आरोप था ममता बनर्जी का, जिसकी वजह से वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, ये उनका कहना था। फिर पता ये भी चलता है कि अपने पैर की चोट के इलाज के लिए, जो कि उनको लग गई थी कोलकाता, जब 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में उनको चोट लग गई थी पार्टी के लिए प्रचार करते समय, उसके लिए वो कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल गई। उसी वक्त गई जिस वक्त ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। तो उनका ये टकराव केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से आज का नहीं है, काफी लंबा इतिहास है दोस्तों इस बात का। अब अगर जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, दिल्ली में नए कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, जाहिर है दोस्तों कि ये एक तरीके की चुनौती है केंद्र सरकार को। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर अगर मामला आप देखेंगे, ध्यान से गौर से देखेंगे, तो ये जो मुद्दा है, इसको टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव के समय में बड़ा मुद्दा बना सकती हैं, खासकर चुनावी मुद्दा बना सकती हैं, जिसकी पूरी संभावना देखिए फिलहाल के लिए जताई जा रही है। जो फंड रोके जा रहे हैं, इसको लेकर कई बार बीजेपी द्वारा भी जवाब दिया गया है। ये हमने आपको बताया कि क्यों जवाब दिया गया और क्या जवाब दिया गया, लेकिन इस जवाब से न ममता बनर्जी संतुष्ट है, न टीएमसी संतुष्ट है। ऐसे में सवाल फिलहाल के लिए यही खड़ा हो रहा है कि ये मुद्दा कहां तक जाएगा, और अगर ये बढ़ा तो इसका कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है और कितना फायदा टीएमसी को हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को घेरा जाए। बीते दिनों अमित शाह भी कई रैलियों में, कई सभाओं में ममता बनर्जी को घेर चुके हैं। वहां हिंसा जो हो रही है लगातार, उसको लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी एक आने किसी को नहीं छोड़ रही है, किसी को नहीं बख्श रही है। ऐसे में जो टकराव है वो कितना बढ़ेगा, कितना नहीं, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।